नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी भी टाइम पे, और समीर चौगांवकर जी भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नहीं, मजाक कर रहा था सर, लेकिन मजाक नहीं हो रहा है इस वक्त दुनिया में। जो आप देख रहे हैं कल से अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, मामला बड़ा गंभीर है। वो अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ही बल्कि अपने क्षेत्र के अंदर एक इलाके में गए, किसी के घर में लड़की की मृत्यु हुई थी, उसके घर में गए और जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वो सब कुछ तस्वीरों में कैद है। अंडे फेंके गए उनके ऊपर, वो कह रहे हैं पत्थर भी फेंके गए, और इस पर अब पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है और कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल संस्कृति अब पूरी तरीके से बदल गई है बीजेपी के आने के बाद। मतलब पहले जैसे कुछ ऐसा नहीं होता था, पहले से बिल्कुल वो शांति का टापू था, और 4 मई के बाद ही ये सब कुछ वहां पर होने लगा। इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी की सारी, लेकिन उससे पहले अभिषेक बनर्जी वाला मामला तो कल का है। मैं आपको आज की तस्वीर सबसे पहले दिखाना चाहता हूं। डिटेल में अभिषेक बनर्जी की बात करेंगे। कल्याण बनर्जी है, ये भी लोकसभा के सांसद हैं, और ये देखिए आज ये इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो गया। दरअसल हुगली में पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कल्याण बनर्जी एक चिट्ठी देने के लिए पहुंचे थे। तभी वहां बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए, चोर चोर के नारे लगाने लगे और दोनों गुटों के बीच फिर हाथापाई शुरू हो गई। इसमें कल्याण बनर्जी के सर पर चोट आई है। ये आप तस्वीर पूरी एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए उनके सर पे कुछ लगता है, फिर वो गिर जाते हैं। ये देखिए, अब ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि जहां भी तृणमूल कांग्रेस के नेता जाते हैं वहां उनके पीछे कोई ना कोई चोर 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 के नारे लगाने लगता है। ऐसे ही यहाँ इनके साथ भी हो रहा था। अच्छा, यहाँ फोर्स भी मौजूद है, ऐसा भी नहीं था कि मतलब बिल्कुल अनियंत्रित माहौल हो। वो अचानक उन्होंने सर पे हाथ रखा और गिर गए, फिर सर पे उनके कुछ लगा होगा। तो ये अभी का ये ताज़ा मामला है, तो ये मैंने अभी आपको दिखाया। लगा तो आप सर, अब आदमी सांसद है, सर पे हाथ रख के गिर रहा है, दिख रहा है। दिखाई तो नहीं दिया तो कोई पत्थर उत्तर लगने की, आप देखिए। पता नहीं, लेकिन वो गिरे भी बड़े जोर से। गिरे नहीं, लोगड़े हैं, लेट गए, अपने से लोगड़े हैं, गिरे नहीं हैं। खैर, ये अभी का मामला था। तो ये अब टीएमसी और कहे कि देखिए अब तो ये हमारे साथ हिंसा हो रही है सीधे सीधे। अब अभिषेक बनर्जी वाली बात पे आते हैं। पहले आपको शुरुआत से वो सारी तस्वीरें एक बार देखनी चाहिए, फिर कल्याण जी पर भी बात करेंगे। और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस तरीके से कल हमला हुआ, वो टीएमसी कह रही है कि ये पूरी तरीके से प्रायोजित था, ये भाजपा के लोगों ने कराया। भाजपा कह रही है ये लोगों का गुस्सा है। ये शुरुआत में इसमें आपको अपडेट में बता दूं, इसे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक बनर्जी के साथ जहां घटना हुई, ये सोनारपुर दक्षिण का इलाका है। इनके अपने डायमंड हार्बर इलाके में आता है जहां से ये सांसद है। और इनके साथ भी वही हुआ जैसे अभी आप कल्याण बनर्जी के साथ देख रहे थे, चोर 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 के नारे लगने लगे। ये पहले मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और उसके बाद जब भीड़ बढ़ती गई तो इनको फिर ये खींच के नीचे उतार दिया गया, या खुद उतर गए। और फिर उसको किसी ने इनको हेलमेट दे दिया कि आप हेलमेट पहनकर चलिए। फिर ये हेलमेट पहनकर चलने लगे। अब धक्का मुक्की हो रही है, खींच रहा है कोई इनको कहीं से। ये आप जैसे इस आदमी को आप देख रहे हैं, ये भी एक बार बीच में नीचे गिरे। और फिर ये अंडे तो इनको लोग मार रहे थे, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ये एक सामने आपको एक लड़का दिखाई दे रहा होगा, पत्थर है, पत्थर मार रहा है। तो ये देखिए, ये सब तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको अभिषेक बनर्जी की उसके बाद जो जिस घर में वो जा रहे थे, वहां पहुंचने के बाद जो उन्होंने बात की उसको सुन लेते हैं एक बार। वो वही कह रहे थे कि ये बिल्कुल मेरे साथ 2 पुलिस वाले थे मेरी सिक्योरिटी में, और उन्होंने अपने सुपीरियर्स को बताया भी कि यहाँ पर माहौल बहुत खराब हो गया है, तब भी कोई नहीं आया बचाने के लिए। इसका क्या मतलब है, सुनते हैं। ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिल के देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं
उनसे जरा जाके पूछिए, हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे, इरादे मजबूत और बुलंद। अब डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या आया वो भी आपको बताएंगे, और अस्पताल को लेकर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए, महिलाएं जो थी उस इलाके में, वो पहले हाथों में अंडा वंडा लेकर के तैयार थी बिल्कुल। वो एक तस्वीर होगी, वो जरा तस्वीर दिखाइएगा। महिलाएं हैं और वो पहले से ही, क्योंकि प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह सब वहां पहले ही आ गए थे। एक तस्वीर होगी, तस्वीर निकलवाइए वो, जिसमें औरतें पहले से वहां पर मौजूद हैं और वो दिखा रही हैं कि अंडा हमारे हाथ में है, अभी अभिषेक बनर्जी को आने दो, फिर हम देखते हैं उनको। अब क्या ये सब बीजेपी के लोग थे? क्या इनमें बीजेपी का कोई आदमी नहीं था? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक राउंड चलिए पहले इस पर शुरुआत बात करें, फिर मैं आपको हॉस्पिटल वाली कंट्रोवर्सी बताता हूं। त्रिपाठी जी, सही हुआ गलत हुआ? नहीं, देखिए सबसे पहले तो कि आज मैं 3 बातें कहूंगा। सौरभ जी, जी आज 3 बात करेंगे। 3 बात करें। हाँ, पहली तो ये है कि क्या ये जो हमला दिख रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस के नेता साजिश के तहत अपने ऊपर इस तरह के हमले करवा रहे हैं और उसके बाद ये तमाशा कर रहे हैं? दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह का हमला कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी या दूसरे लोग जो उनके ऊपर हमला करें, उनको इस तरह से डराएं धमकाएं? तीसरी बात, क्या ये जनता का क्षोभ है, गुस्सा है, बरसों बरस जो उनकी अपनी जो कसमसाहट थी, जो उनका जीना मुहाल कर दिया था, अब कोई भी सामान्य समझ का व्यक्ति इन्हीं 3 सिनेरियों पर देखेगा। पहला सिनेरियो है तो बड़े शर्म की बात है, घर में रहो, कुछ दिन इतनी बुरी तरह से जनता ने पीटा है लोकतांत्रिक तरीके से, कुछ दिन शांति से रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता क्यों दादा बने अभी भी घूम रहे हैं। दूसरा, भाजपा ने कराया तो शुभेंदु को देख लेना चाहिए कि भैया ये अच्छी चीज नहीं है, आपने प्रधानमंत्री की बात सुनना है, उन्होंने कहा तक बदला नहीं बदलाव। और तीसरी चीज है कसमसाहट। अगर ये एक क्षोभ, गुस्सा, कसमसाहट है जो दिख रहा है साफ साफ, और उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी की भाषा सुधर नहीं रही है, तो ये वो भाषा है जिसको कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। इस तस्वीर की बात कर रहा था मैं, देखिए इलाके की महिला। हाँ, जाहिर है, इसका मतलब क्षोभ है ना, इसका मतलब गुस्सा है, इसका मतलब वो कसमसाहट है जो अभिषेक बनर्जी और उनके गुंडे ये करते थे। इसका मतलब ये है कि लोगों को जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी पश्चिम बंगाल के वातावरण में, इससे उबर कर बाहर आ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सब के बावजूद शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी घटना न हो, इसका प्रबंध करना चाहिए। और कल्याण बनर्जी वाला से क्यों नहीं कि भाई नहीं होना चाहिए किसी के साथ? नहीं, मैं इससे कैसे बात कर दूं? मैं जनता को कह दूं कि आप गुस्सा मत करिए। मारना तो किसी को भी ठीक नहीं है, वो गलत है, उसमें कहां कहीं सही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ जो मैंने इसीलिए 3 बात आज की ना, आज तक 3 बात नहीं की थी, आज 3 बात का समय था। आज समझिए, बंगाल में जो कुछ इन लोगों ने किया है ना, ये मतलब हम नहीं जानते हैं किम जोंग उन, तो हमको पता ही नहीं, विदेश तो हम गए ही नहीं वैसे भी, और प्रोफेसर साहब या विजय जी बताएंगे, वो उसी तरह का माहौल बना रखा था। ठीक है, और फिर जनता को अवसर मिला तो, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं गलत है। शुभेंदु अधिकारी को ऐसे लोगों को समझाना बुझाना चाहिए। भी दिख रहे थे, वो तो विशुद्ध तमाशा लग रहा है। जैसे वो आदमी गया है ना, मतलब आप कुछ ना हो रहा हो, जाके बीच में खड़े हो जाइए, अचानक कुछ चलाओ, गिर पड़े। कि वो प्रोफेसर साहब ने उनके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किया कि अपने से ही लटपटाक गिर गए, जो उस तरह का लोगड़ गए। अच्छा, मैं आगे का भी सीक्वेंस बड़ा लंबा है, बताता चलूं, फिर आते हैं आगे बात करते हैं। अब इसके बाद यहां आपने देखा अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से बात कर रहे थे, अच्छा वो परिवार के साथ काफी देर रहे, फिर उसके बाद हुई उनकी कमीज वमीज पूरा अंडे से पीली हो गई थी, सब कुछ था, लेकिन वो वहां पर बैठे रहे, काफी देर तक परिवार के साथ रहे, मतलब वहां तक ठीक थे वो। फिर वो अचानक एक तस्वीर आती है कि वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं और हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अचानक से उनको अस्पताल ले जाने की ये तस्वीर अचानक से आ जाती है। तो जो वो घर में ठीक ठाक बात कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? चलो ठीक है, आप वो कह रहे हैं मुझे लात घूंसों से मारा, तो एक वो व्यू लेना चाहते होंगे डॉक्टर का, इसमें भी कोई बात नहीं है। फिर वो वहां गए, अंदर जाने के बाद एक तस्वीर आई कि ममता जी डॉक्टरों पे चिल्ला रही हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद अभिषेक बनर्जी उस हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं।
और ममता जी भी आती हैं बाहर और वो कहती हैं नहीं, हम इस अस्पताल में जो है इलाज नहीं कराएंगे इस अस्पताल में इलाज। और फिर अभिषेक बैनर्जी को दोबारा गाड़ी में बैठाया जाता है, उनको एक दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है, दूसरे अस्पताल में जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाहर निकल के आ जाते हैं और फिर टीएमसी के एक दो नेता बाहर आके ये बताते हैं कि बीजेपी वाले अस्पतालों को डरा रहे हैं, डॉक्टरों को डरा रहे हैं कि अभिषेक को भर्ती नहीं करना है। डॉक्टर भर्ती करना चाहता है लेकिन बीजेपी वालों नहीं चाहते कि इसको इलाज मिल जाए, किसी अस्पताल में इसको भर्ती नहीं होने देंगे। ये बात ममता जी ने भी खुद बताई। और फिर ममता जी ने एक और बात कह दी। ममता जी ने कहा मुझे राहुल गांधी ने फोन किया और राहुल गांधी ने कहा कि अगर वहां इलाज नहीं हो रहा है तो मैं अभिषेक को हैदराबाद ले जाने के लिए तैयार हूं, आप बस बता दीजिएगा। सुनिए ममता बनर्जी। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামা হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? हॉस्पिटल भय दिखाচ্ছে। राहुल गांधी ने मेरे को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई ज़रूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फ़ोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent their tweets. तो ये ममता जी की बात है और सारे नेताओं ने इसको कंडेम किया, सबने इस पर पोस्ट किया, कुछ ने ममता जी को फोन भी किया। सर, लोगों का गुस्सा बीजेपी का कराया हुआ है, क्या है? पहले तो जैसे आपने कहा ना, इस पर निंदा करनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। मतलब इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए ज़्यादा जोर से कंडेम करता हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी से और उस पार्टी की सरकार से ये उम्मीद नहीं करता कि उनके रहते हुए ये हो। कई जगह बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज बदला लेने का या नाराज़गी का होता है। आमतौर पर मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ऐसा बिहेवियर नहीं देखता। तो ये एक बड़ी बात है। और जैसे अभी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि ये बदला नहीं बदलाव का है, तो बदलाव ये नहीं है ना, ये बदला है। क्या ये आम लोग नहीं हो सकते? ये सब हो सकते, इसमें सब लोग शामिल हैं, आम लोग के बिना नहीं है। लेकिन केवल आम लोग हैं ऐसा कहना तो बड़ा भोलापन होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूरी नहीं सारे लोग हों, लेकिन बहुत सारे लोग जो लोकल लेवल पर होते हैं, जो अपनी नाराजगी होती है उसको वो इग्नाइट करते हैं। जनता का गुस्सा तो होगा ही, जनता का गुस्सा नहीं होगा तो जनता के बिना तो नहीं आ सकती। जनता तो आई है ना सड़क पर, लेकिन जनता तो हमेशा आती है। चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव हारते भी हैं, जीतते भी हैं। कभी आपने देखा कि लोग नेताओं को चोर चोर करके और नहीं, इस स्टेट के अलावा कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो नहीं, इस स्टेट में भी उस तरह से नहीं होता। और यदि कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए केवल जनता भी कर रही है, तो भी मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दे और इसे रोके, क्योंकि ये उनकी इमेज के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। इस पर काम करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो क्या तो रिपोर्ट में कहा गया, अंडे फेंके गए, कम चोट लगी, लोहड़ गए, जो भी है वाटेवर, लेकिन ये किसी भी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात के तौर पे मैं नहीं देखता। मैं आपको बीजेपी के नेताओं का बयान दिखाता हूं, कह रहे हैं ये तो खुद गुंडा है। बीजेपी के लोगों, सांसदों ने बोली बात कि अभिषेक बैनर्जी वो तो हत्यारा कह रहे हैं कि इन्होंने तो हत्याएं कराई हैं, तो इनके साथ तो जो हो रहा है वो तो वृत्ति बराबर भी उसकी आप तुलना नहीं कर सकते जो इनके द्वारा अत्याचार लोगों ने सहा है। दो सांसदों के बयान है, सौमित्र खान और अर्जुन सिंह, दोनों ही टीएमसी में रहे। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने की बात कर रहा था, उसका डीजे नहीं बजा, उसने भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था।
वो अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष जिसको कहा जाता है जनरोष था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है, और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं हुई। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं अभिषेक बनर्जी को, और ये पूरी तरीके से जनता का गुस्सा था। जी सर, आप ये तो दोनों ही लोग टीएमसी में रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं हैं। और अर्जुन सिंह जी तो शटल ट्रेन की तरह से रहे हैं। मान लो सरकार नहीं बनती तो हो सकता है फिर टीएमसी नेता लिख रहे होते आप उन पर। जी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हिंसा की तो निंदा की जानी चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि इसकी निंदा करूं। और जो टीएमसी के अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन सिंह कह रहे हैं, ये व्यक्ति भूलना नहीं चाहिए, ये हत्यारों का हत्या करवाने वालों का ये सरदार रहा है। जब आप कहते हैं ना तो मन से और आंखों से आक्रोश निकलता है इस व्यक्ति के बारे में। ये कोई कैसे भूल सकता है कि बंगाल के पंचायत चुनाव में 78 लोगों की हत्याएं करवा दी गई थी, और वो इस गिरोह का सरदार रहा है। एक नहीं, हर चुनाव के बाद जो हिंसा होती थी, और हम 24 और 27 अप्रैल की इसके भाषण को कैसे भूल जाएं कि 4 मई के बाद तुम अमित शाह, अरे अमित शाह तुमसे पद में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, कम से कम अपने उनके उम्र का तो लिहाज कर लो। तुम भी राहुल गांधी की तरह तू तड़ाक की भाषा में, ये कहां से आता है? हम लोग तो पता है कि हम लोग तो अपने गांव में एक पियक्कड़ आदमी को भी यदि कह देते थे कि तू, तो माँ कहती थी मिर्ची रगड़ देंगे मुंह में। वो कम से कम बड़ा भाई है, ऐसे बात में मत करो। हम कहते थे कि वो पियक्कड़ है, बदमाश है, इसके बावजूद भी कहा जाता कि नहीं ये तुम्हारा संस्कार नहीं है। कहां से संस्कार लेकर के आया है अभिषेक बनर्जी? अमित शाह को तू तड़ाके, राहुल गांधी जिस प्रकार के प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं भाषा को छोड़ दीजिए, लेकिन 24 तारीख और 27 तारीख की क्रिमेटोरियन, ये जहांगीर से क्या बोलता था, क्रिमेटोरियन तैयार करके पता नहीं कितने लोगों का हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक नहीं होता था बंगाल में, कि कितने लोग मारे जाएंगे, और फिर दिल्ली वाला गुजराती आकर के तुमको बचाएगा नहीं, तुमको रहना यहीं पर है। 1 महीना बाद ये सब फोर्सेज चले जाएंगे, चुनाव आयोग के लोग, अपॉइंटेड लोग चले जाएंगे, तब तुम अपनी जान की सोचना। जी उस भाषा, उस गुंडई का ये हीरो और नायक आदमी है। इस पर तो सिर्फ अंडा फेंका जा रहा है, जिसके बारे में ममता चिल्ला रही है। अरे तुमको शर्म नहीं आ रही है? जब आरजेकर की एक महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है और मुख्यमंत्री जाती है उसको बचाने के लिए, ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए यही ममता बनर्जी सड़क पर आती थी। जी महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा, और ये मुख्यमंत्री सहानुभूति नहीं है। मुझे रत्ती भर इस आदमी के प्रति सहानुभूति नहीं है। अच्छा, वैसे रत्ती भर भी मैं कहता हूं। दूसरा आरोप कि भाई हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं लेने दिया जा रहा अभिषेक बनर्जी को, ये भी तो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ गया, जिस पहले अस्पताल में गए थे बेलव्यू हॉस्पिटल का, वहां पे डॉक्टर का पर्चा आ गया। ये मुझे अपमान होगा यदि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और संघ के स्वयंसेवकों की हत्या हुई है, यदि मैं इस आदमी के पर अंडे चलने के लिए यदि मैं इसकी निंदा करता हूं तो मैं उनको अपमानित कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं इस आदमी के उस प्रिस्क्रिप्शन में भी है कि उनको कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कुछ रैशेस वगैरह जो है उनकी, क्योंकि सीने पर तो लगा तो होगा ही कुछ, तो उनका कुछ है, वैसे क्या बोलते हैं, ब्रूजेस हैं, बट कोई गंभीर चोट उनको नहीं आई है, ये उसके अंदर दिखाई दिया है। और ये भी उसमें है कि एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है, भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमसे डॉक्टर कह रहे हैं कि भर्ती करने की जरूरत है, लेकिन उनको बीजेपी के लोगों के, मतलब सरकार के लोगों के फोन आ जा रहे हैं, इसलिए जो है हम उनको अब घर पे इलाज दिलाएंगे, डॉक्टर उनके कमरे को जो पूरी तरीके से अस्पताल बना देगा। मैं 2 तस्वीरें आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले की तस्वीर कल से नॉन स्टॉप चल रही है।
तो कुछ पुरानी तस्वीरें भी दिखानी चाहिए। आपको याद है नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ था जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो तस्वीर है हमारे पास जरा, जेपी नड्डा के ऊपर जब हमला हुआ था, उस बात को मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शन की है, पिछले इलेक्शन गाड़ी पर जी, ये तो कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहा है। ऐसा ही हुआ था उनके साथ भी, उनकी गाड़ी पर भी पत्थर ये देखिए, ये कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के ऊपर पत्थर चला था। एक बार इसमें ऑडियो भी होगा तो उसके साथ सुनाइए, तब दिखाई, तब पता पड़ता है। ये ईंटा अंदर आके पड़ा और हर तरीके का, शुरुआत से दिखा दीजिए, हर तरफ का शीशा टूटा हुआ है। जानलेवा आप वो चीज भूल गए जब बंगाल में जो पर्यवेक्षक गए थे उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा था, यही टीएमसी के गुंडे पीटा करते थे। एक दूसरी तस्वीर होगी, एक खगेन मुर्मू जी की तस्वीर होगी, सांसद है, इनके साथ तो इसी इलेक्शन में हुआ। ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। इनकी गाड़ी के ऊपर भी ये तो अभी इसी इलेक्शन में मुंह तक, वो मुंह से भी खून ही थूक रहे हैं, वो इतना खून है चेहरे से आ रहा है। सौरभ, और जेपी नड्डा वाला मिल जाए तस्वीर तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है, वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ था। तो कल से लोग ये भी दिखा रहे हैं कि भाई ये होता है हमला, जिसको ममता जी लिंचिंग कह रही हैं। ममता जी ने कहा ना ये लिंचिंग थी अभिषेक बनर्जी की, तो उन्होंने कहा कि भाई हमला तो ये होता है, जान ऐसे हमलों में जाने का खतरा था। जी समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जो 15 साल का जो शासन रहा उसके अंदर जो मुझे लगता है कि जो अत्याचार आम जनता के साथ हुआ, जिस तरीके से उनकी माँ बहनों के साथ दरिंदगी होती रही, छेड़खानी होती रही, जमीनों पे कब्जा होता रहा, उनसे कट मनी हफ्ता वसूली होती रही, उसका लगा हुआ जो उनका आक्रोश था, मुझे लग रहा है वो 15 साल बाद, पहले तो उन्होंने अपना एक आक्रोश सत्ता से बाहर करके निकाला, बटन दबाया उस दिन उन्होंने सत्ता से, लेकिन उसके बाद उनको लगा हुआ कि नहीं अभी हमारा मतलब गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। तो जो 15 साल के अंदर जो गुस्सा भरा था वो जब नेताओं को देख रहे तो उनका निकल कर आ रहा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। बता रहा है कि किस तरीके से लोग प्रताड़ित रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी ये कहूँगा कि इस तरीके से हिंसा नहीं होना चाहिए कि ये अगर ये शुरू हो गया तो ये कहाँ जाकर रुकेगा इससे कोई नहीं कह सकता कि ये मतलब कहाँ बढ़ेगा। क्योंकि टीएमसी को भी 40% वोट मिले हैं, ऐसा तो नहीं कि टीएमसी को वोट नहीं मिले। उनके कार्यकर्ता अगर सड़कों पे आएंगे तो बंगाल फिर क्या अराजकता की ओर बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब प्रदेश को इससे बाहर आना चाहिए। जनता ने वोट देकर ममता बनर्जी को हरा दिया, टीएमसी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया है। अब जनता इस मामले में हिंसक गतियों से दूर रहे, जो शिकायतें वो थाने में दर्ज करे, जमीनों पे करे, इस मारपीट से संस्कृति से दूर रहे। लेकिन ये कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा कि इतना साल का जो गुस्सा होगा वो सिर्फ सरकार हराने से निकलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि आम जनता अगर गुस्सा निकाल रही है तो बता रहा है कि 15 साल का सत्ता का शासन बंगाल के अंदर कैसा रहा। और दुनिया में तो तमाम जगह सरकारें चुनाव जीतती और हारती है, कहीं ऐसा हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। क्या कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ? क्या कभी किसी और क्षेत्रीय पार्टी के साथ हुआ? क्या अखिलेश यादव के साथ ऐसा हुआ? या ऐसा कभी चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारे तो हुआ? से आप तुलना कर सकते हैं क्या जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ? दूर दूर तक नहीं, इन तस्वीरों के साथ दूर दूर तक नहीं। सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो सौरभ जो मारे गए उनसे तुलना कीजिए ना। सिर्फ एक लाइन, दोनों का अंतर आप समझिए। वो जानबूझकर गुंडा तंत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल में न जाएं, इसके लिए हमला कराया गया था। और उसमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के नेता शामिल थे, बड़े बड़े गुंडे उसमें शामिल थे। यहां कोई उसमें उस तरह से शामिल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है भाजपा के 4 लोग रहे, उनको भी तो गुस्सा आएगा, लेकिन मूल रूप से ये जनता का गुस्सा है, उनकी कसमसाहट है। तो दोनों का बड़ा साफ साफ अंतर है। इसके बावजूद ये तो हम सब कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसा ना हो, ये प्रबंध करना पड़ेगा। उन लोगों को बुला के समझाएं, ऐसे लोग जहां भी जो उनको कहें कि ये नहीं होना चाहिए, और उनको ये भी कहें कि अगर ये करेंगे तो ये फिर रिएक्शन, चेन रिएक्शन होगा, उसका नुकसान होगा। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारे बाकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव, जितने लोग हैं लेफ्ट के भी लोगों मैंने देखा, वो सब ममता जी को फोन करके तो निंदा कर रहे हैं और बीजेपी को कोस रहे हैं। जो जितने लोकल नेता हैं कांग्रेस के या लेफ्ट के, वो ये कह रहे हैं कि यही सब तो ये करते आए। जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, ये तो लोगों का गुस्सा है। ये वहां के सारे नेता यही बोल रहे हैं, लोकल लीडर्स, क्योंकि वो खुद भी उन्होंने वो भुक्तभोगी है। और नहीं, शुभेंदु ने किया है, जो उस रेंज का आईजी था उसकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। वो दिल्ली में था, आज उसको शायद बुला लिया गया है। वहाँ के डीजी ने उनको इमीडिएटली कल रात में ही बुला लिया है और कहा है कि भाई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बात वही आगे निकल जाती है, ये जो अंदर का जो लावा है ना, वो तो कहीं फट करके निकलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बयान तो सौगत राय जी का, इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, टीएमसी के ही।
उन्होंने कहा कि हमने पूरे इलेक्शन में सीआरपीएफ के खिलाफ बहुत बोला क्योंकि उसने बीजेपी की मदद की थी, लेकिन सीआरपीएफ ने अभिषेक को बचाया। वो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ ने अभिषेक को बचाया। बिल्कुल, ये ठीक बात कही। और इससे ये भी साबित होता है ना कि सेंट्रल एजेंसीज या सेंट्रल फोर्सेज वो किसी के लिए नहीं काम कर रही। उनका जो मैंडेट है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनका जो मैंडेट है जनता का भय निकालना। और ये बात कोई सौगत रॉय कह रहे हो या पूरे चुनाव को आप देख लीजिए, हिंसा हुई क्या? नहीं हुई। जहां जहां लग रहा था कि यहां तो लोग निकलेंगे नहीं वोट देने, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस थे उन्होंने अपना काम। हर्षवर्धन जी, दर्शक ने एक टिक रहा है कि चुनाव से पहले तो सारे टेलीविजन में बैठे हुए बुद्धिजीवी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के बुद्धिजीवी थे, वो कहते थे बंगाल में तो हिंसा की संस्कृति रही ही है, तो अब क्या है कोरोना हो रहा है। एक बॉटम लाइन, सर समय नहीं है प्लीज, बॉटम लाइन ये निंदनीय है। किसी भी आदमी को कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं कर सकता, हैकल मारपीट उसके साथ नहीं कर सकता, फिर वो नेता हो कि आमजन हो, जो कोई भी हो, इसकी निंदा की जानी चाहिए। शुभेंदु जी से अपेक्षा है कि ऐसी वारदातें नहीं होंगी उनके राज्य में और इसके भी जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएंगे।